Hello, good morning students, class 7th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd. In history, chapter number 3rd is your Sultanate period. In this chapter we have discussed about Seleucid dynasty and तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कराचिल एक्सपेंडिचर। तो मोहम्मद तुगलक था, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें से है आपका कराचिल एक्सपेंडिचर। द सिक्योर ऑफ नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कांगड़ा रीजन्स टू सिक्योर नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को सुरक्षित करने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि कांगड़ा रीजन्स के लिए एक अपनी आर्मी को भेज दिया। मॉडर्न जो कि कांगड़ा रीजन्स इस समय अब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। आफ्टर अनेक्सिंग दिस रीजन्स द आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स तिब्बत। इट सफर्ड हैवी कॉजल्टीज। आफ्टर अनेक्सिंग दिस रीजन, जब आर्मी थी, अब आर्मी क्या हो गई, आगे बढ़ने लगी। तिब्बत रीजन में जब पहुंचना था तिब्बत रीजन में, उस समय वो पूरी तरह से थक चुकी थी। खुरासन एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंड द एम्पायर मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कंक्योर खुरासन इन सेंट्रल एशिया। टू एक्सपैंड द एम्पायर, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये डिसाइड किया कि अब हमको खुरासन जो सेंट्रल एशिया में है वहाँ पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। ही रेज्ड लार्ज आर्मी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द वीपन्स एंड अदर वॉर सप्लाईज। इस काम के लिए उसने क्या किया, एक बड़ी सी सेना तैयार की और उसके लिए वीपन्स पे और दूसरी चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया। The soldiers were also given 1 year salary in advance as an incentive. अब सोल्जर्स को 1 साल की सैलरी एडवांस के रूप में दे दी जाती थी। However, the expedition was withdrawn because of the difficulties the army would face in the alien land. The soldiers so recruited were disbanded. The expedition was withdrawn. अब जो एक्सपेंडिशन यानी जो राज्य को बढ़ाने की जो मांग थी वो क्या हो गई, विड्रॉ कर ली गई। रीजन क्या हुआ, डिफ़िकल्टीज द आर्मी वुड फेस इन द एलियन लैंड। अब आर्मी को एक एलियन लैंड में उसको फेस करना था। द सोल्जर्स सो रिक्रूटेड वर डिसबैंडेड। मोहम्मद बिन तुगलक बिकम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम। अब होता क्या है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है अपनी योजनाओं की वजह से, अपनी स्कीम की वजह से लोगों के बीच में अप्रसिद्ध होने लगता है। इट मीन्स लोगों के लिए अब वो बुरा बनने लगता है। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ हिज नॉबल्स, और उसके जो सामंत थे उनका भी वो विश्वास खो देता है। वो लोग भी अब तुगलक की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी स्कीम पर विश्वास नहीं करते हैं। द उलमा एंड द पीपल्स ऑफ हिज एम्पायर, द सुल्तान was unable to control his empire effectively। इसी वजह से अब वो होता क्या है कि अपने राज्य पर प्रभावशाली कंट्रोल नहीं कर पाता है। रिवोल्ट्स ब्रोक इन बंगाल। अब होता क्या है, बंगाल में विद्रोह हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, वारंगल में हो जाता है, अदर प्लेसेस में इसका विरोध करने लगते हैं लोग। द 2 पावरफुल रीजनल किंगडम्स विजयनगर एंड बहमनी केम अप इन द साउथ इंडिया। अब 2 नए राज्य रीजनल किंगडम्स, नए क्षेत्रीय राज्य निकल करके आते हैं। उनमें से आपका विजयनगर और बहमनी जो साउथ एशिया एंड डेक्कन रेस्पेक्टिवली इसी जगहों से निकलते हैं। यू विल रीड अबाउट देम इन द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में आप विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। ये इसका ड्यूरेशन है जब फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज मोहम्मद बिन तुगलक कजिन। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, चचेरा भाई था। He wanted the support of the nobles and the ulama so that they would allow him to rule
पीसफुली। अब ये क्या चाहता था कि ये चाहता, क्योंकि नॉवेल्स जो थे, सामंत जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर पहले से ही अपना विश्वास खो चुके थे। अब ये फिरोज शाह तुगलक उनका विश्वास जीतना चाहता था, उनका सपोर्ट लेना चाहता था, जिससे अपने शासन को वो शांतिपूर्वक कर सकें। Thus he gave them bigger iqtas, which were made hereditary. So upon the death of the noble, his iqta would pass on his son. इसी को इनको खुश करने के लिए उसने क्या किया, एक बिगर इकताज दिया। जो क्या होता था, जो नॉवेल्स होते थे वो एक हेरिडिटरी कर दिया, इनके बाद इनके बेटे को ही नॉवेल्स बनाया जाए। टू प्लीज़ द उलेमा ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज। और उलेमा को खुश करने के लिए उसने क्या किया, इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग शासन करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट द नॉबल्स एंड द उलेमा grew very powerful and began to influence the sultan in the day-to-day administration. परिणाम ये निकला कि जो उलेमा था और जो नॉबल्स थे, ये दोनों ही दिनों दिन पावरफुल होते चले गए और जो सुल्तान था उसकी ताकतों को कम करते चले गए। अब आते हैं फिरोज द रिफॉर्मर। फिरोज को एक रिफॉर्मर के रूप में भी माना जाता है। कैसे माना जाता है, क्या ऐसा उसने किया, ये भी इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।